भीम में कैसे आया 10,000 हाथियों का बल। मित्रों, पूरे महाभारत में एक से एक वीर योद्धा थे, परंतु जब भी सबसे अधिक बलवान व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो लोग भीम का ही नाम लेते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि भीम के अंदर आखिर इतना बल, इतने हाथियों की शक्ति कैसे आई? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये तब की बात है जब पांडु की मृत्यु हो गई थी और माता कुंती और माद्री के साथ सभी पांडव वन में ही थे। उसके बाद जब ये बात पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र को पता चली तो वो कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक पुत्री पहले से उपस्थित थी। अब कौरव और पांडव आपस में मिलकर खेलते थे। ऐसा कहा जाता है कि भीम शुरू से ही बलवान थे और वो अकेले ही सारे कौरवों को खेल में हरा देते थे। कुछ तो इस कारण से दुर्योधन भीम से घृणा करने लगा था तथा इसके अलावा मामा शकुनी भी दुर्योधन को पांडवों से घृणा और भेदभाव करना सिखाता था। वो कहता था कि इन्हें अपने महल से दूर रखो दुर्योधन, नहीं तो ये तुम्हारा सिंहासन छीन लेंगे और तुम्हें राजा नहीं बनने देंगे कभी, तुम इनके गुलाम बनकर रह जाओगे। इस कारण दुर्योधन और अधिक बैर करने लगा था भीम से, यहाँ तक कि वो सारे पांडवों को एक एक कर मृत्यु के घाट भी उतारना चाहता था। इसी वजह से उसने एक बार गंगा के किनारे एक क्रीड़ा शिविर लगवाया और उस शिविर में खाने पीने का भी इंतजाम किया। इसके पश्चात उसने 5 पांडवों को खेलने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि भीम खाने पीने के बहुत शौकीन थे, इसलिए दुर्योधन ने उनकी इस बात का फायदा उठाकर इस शिविर के दौरान खाने का लालच देकर भीम को अकेले में बुलाया। इसके बाद दुर्योधन ने भीम को विष मिला हुआ भोजन खिलाया। जब भोजन करने के बाद भीम मूर्छित होकर गिर पड़े तो उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर भीम को उठाया और ले जाकर गंगा जी में फेंक दिया। भीम विष की वजह से इतने बेहोश हो गए कि वो जल के अंदर जाते जाते नागलोक में पहुंच गए। नागलोक के द्वार पर जब उन्हें नागों ने डसना शुरू किया तो उनका जहर उतरने लगा और उनकी मूर्छा टूट गई। मूर्छा टूटते ही भीम ने नागों को मारना शुरू कर दिया और इस कारण नागलोक में हाहाकार मच गया कि एक छोटा सा बालक नागों का बुरी तरह वध कर रहा है। जब ये बात नागराज वासुकी तक पहुंची तो वो दौड़ते दौड़ते भीम के पास आए। उन्होंने भीम से रुक जाने को कहा। नागराज वासुकी के साथ आर्यक नाग भी मौजूद थे और उन्होंने भीम को पहचान लिया कि ये तो कुंती पुत्र भीम है। परिचय मिलने के बाद नागराज ने भीम से नागलोक में आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे याद ही नहीं मैं यहाँ कैसे आया। मुझे तो बस इतना याद है कि दुर्योधन ने मुझे भोजन खिलाया और उस भोजन को खाने के बाद मैं बेहोश हो गया। ये सुनकर नागराज दुर्योधन के इस षड्यंत्र को समझ गए। उन्होंने भीम को उस कुंड का रस पिलाने का आदेश दिया जिसे पीने से व्यक्ति में हजारों हाथियों की ताकत आ जाती है। जब भीम ने वो रस पी लिया तो वो अत्यधिक बलवान हो गए और उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। इसके बाद नागराज ने भीम को वापस हस्तिनापुर ले जाकर छोड़ दिया। हालांकि दुर्योधन ने ये षड्यंत्र भीम को मौत के घाट उतारने के लिए रचा था, परंतु ये षड्यंत्र उल्टा भीम के लिए ही लाभकारी सिद्ध हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार भीम को मूर्छित होने के बाद गंगा नदी में फेंक दिया गया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर वो उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बात जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोते रहे और जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। बाद में वो हस्तिनापुर पहुंचे और माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा उन्हें विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ हुआ सारी बात बताई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो ये बात किसी को भी ना बताएं। मित्रों, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भीम ने अपने बल से बना दिया था एक कुंड। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा।
लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंच मार्ग बनाना होगा। ये सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। क्योंकि ये कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए आज भी इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है।